पूरे मोहल्ले की खबरी कमलाबाई पोंछा लगाते घर की मालकिन मेघना जी को बताने लगी। अम्मा जी, आपने सुना? पड़ोस वाले वर्मा जी का बेटा विक्रम एक लड़की को भगा लाया है। माँ बाप दोनों सदमे में हैं। दूसरे जात की लड़की। फिर 15-20 लाख का नुकसान भी हो गया ना, तिलक की रकम का। एक छोटे से विवाद के कारण वर्मा जी यानी अमन मिश्रा के परिवार से मेघना जी के परिवार की बातचीत बहुत दिनों से बंद थी। यह खबर सुनते ही उनका चेहरा चमक उठा। मन हुलसाने वाली बात थी यह उनके लिए। अरे वाह, एकदम ठीक किया उसने। और ज्यादा बोल बोल के दहेज के लालच में आने वाला हर रिश्ता माँ खोट निकाल के मना कर दे रहे थे वर्मा वर्माइन। हमारी नजर में विक्रम मर्द है, मर्द। छाती ठोंक कर ले आया अपनी पसंद की लड़की। सोफे पर बैठी टीवी के रिमोट के साथ आंखें नचाते हुए वे बोली, पर मां जी, माँ बाप के अरमानों का क्या? सालों साल पाला पोसा, पढ़ाया, किसी लायक बनाया। ऐसे घर के बड़े लोगन का दिल तो नहीं दुखाना चाहिए था ना, अपनी ही मनमानी चला के। कमला ने हाथ रोककर सोचने की मुद्रा बनाते हुए बोली, अरे खुद बच्चों के अरमान का कुछ नहीं कहा। बेटा के नया उम्र और नया जिंदगी। फिर लड़की से वादा किया था, ब्याह का तो निभाया भी। ये तो ऊंचा चरित्र का सबूत है ना। बहुत अच्छा किया, विक्रम ने ऐसा ही करना चाहिए। मेघना जी बहुत खुश हो रही थी। हाँ अम्मा जी, ये तो है। उनके तर्कों के आगे परास्त होकर कमला को स्वीकार करना पड़ा। और बता, सड़क पार वाली कॉलोनी की कोई नई खबर? हाँ है ना मान जी, कमला कुछ याद करती हुई बोली। क्या खबर? बता, जल्दी बता। मेघना जी के चेहरे पर आतुरता उभर आई थी। बहुत जल्दी थी उनको सुनने की। वो मोना याद है ना आपको? अरे वही आपके किट्टी वाली कांता देवी की बिटिया। उसने ना कल आर्य समाज मंदिर में अपना पसंद के लड़का से ब्याह कर लिया। पता लगा है, कॉलेज में साथ ही पढ़ते रहे दोनों, एक ही बैंक में नौकरी भी लग गई रही। हाय हाय, राम राम राम। क्या होता जा रहा है री आजकल की इन लड़कियन के? माँ बाप की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है। माना अपने पांव पर खड़ी हो गई हैं, लेकिन इज्जत मान मर्यादा भी कुछ होत है। ज्यादा पढ़ लिख के तो उल्टा चरित्रहीन होती जा रही ये लड़कियां। चेहरा एकदम से बदल गया। मेघना जी का गुस्से से लाल हो आया। बुरा सा मुंह बनाकर वो नई पीढ़ी की लानत मलामत करने लगी। बेटी के इस तरह करने पर कैसे होंगे माँ बाप? बेटी ने तो माँ बाप को कहीं का नहीं छोड़ा। कमलाबाई हाथ का काम छोड़कर दुविधा में पड़ी उनका दोहरा चेहरा देखने लगी। चेहरे के साथ ही उनके द्वारा समझाई गई चरित्र की दोहरी परिभाषा पर बेचारी का छोटा सा दिमाग अटक कर रह गया था। अभी तो बहुत खुश हो रही थी वर्मा जी के बेटे को सुनकर, क्या उनकी इज्जत नहीं थी? और जब सहेली की बात आई तो बात इज्जत पर आ गई। कौन का रूप सही है? इज्जत तो सबकी होती है, चाहे वो बेटा काम करें या बेटी। खैर, कमला अपने काम निपटाकर अपने घर चली गई और मेघना जी अपने सीरियल को बैठ देखने लगी। लेकिन कमला आज तक मेघना जी का दोहरा चेहरा समझ नहीं पाई।